ये एक कहानी है एक ऐसे अनिमे की जिसका नाम है द शैडो वॉरियर्स। कहानी की शुरुआत, दुनिया में दो प्रकार की शक्तियां थीं, प्रकाश और अंधकार। ये दोनों शक्तियां हमेशा से संतुलन में थीं, लेकिन अब अंधकार ने प्रकाश को पूरी तरह निगलने की कोशिश शुरू कर दी थी। इस कहानी का नायक है एक 7 साल का लड़का रेन। रेन एक साधारण किशोर था जिसे अपनी असाधारण शक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। शैडो वॉरियर्स का रहस्य। एक दिन रेन को एक रहस्यमय पेंडेंट मिलता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। यह पेंडेंट उसे एक प्राचीन योद्धा समूह से जोड़ता है जिसे शैडो वॉरियर्स कहते हैं। शैडो वॉरियर्स ऐसे योद्धा थे जो अंधकार से लड़ते थे और प्रकाश की रक्षा करते थे, लेकिन पिछले 1000 सालों से कोई भी शैडो वॉरियर नहीं बचा था और अंधकार धीरे धीरे शक्तिशाली हो रहा था। रेन की यात्रा। रेन को जल्द ही पता चलता है कि वह शैडो वॉरियर्स की अंतिम आशा है। पेंडेंट ने उसे इस प्राचीन योद्धा समूह की छिपी हुई शक्तियां दी। उसके साथ एक और लड़की जुड़ती है, कायरा, जो शैडो वॉरियर्स की विरासत की रहस्यवादियों में से एक है। कायरा उसे शैडो वॉरियर्स के प्रशिक्षण के बारे में बताती है और दोनों मिलकर अंधकार की सेना से लड़ने का फैसला करते हैं। मुख्य दुश्मन, उनका मुख्य दुश्मन है डार्क लॉर्ड नॉक्स, जो अंधकार की शक्तियों का सबसे बड़ा उपयोग करता है। नॉक्स का लक्ष्य दुनिया पर पूरी तरह अंधकार फैलाना है और हर जगह से प्रकाश का अंत करना है। रेन और कायरा को अपनी यात्रा के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी। युद्ध की अंतिम लड़ाई। कहानी की चरम सीमा तब आती है जब रेन और कायरा नॉक्स के महल में प्रवेश करते हैं। वहां पर उनका अंतिम युद्ध होता है। रेन ने अपनी शक्तियों को पूरी तरह से पहचान लिया है, लेकिन नॉक्स बहुत ही शक्तिशाली है। दोनों के बीच की लड़ाई दुनिया का भविष्य तय करेगी। क्या रेन और कायरा अंधकार को रोक पाएंगे और दुनिया को बचा पाएंगे? अंततः रेन अपनी आंतरिक शक्ति और कायरा के साथ के माध्यम से नॉक्स को हराने में सफल होता है। प्रकाश फिर से दुनिया में लौट आता है और शैडो वॉरियर्स की विरासत पूरी होती है। यह कहानी साहस, दोस्ती और आत्मविश्वास की है। द शैडो वॉरियर्स एक ऐसा अनिमे है जो दर्शकों को अपनी अद्भुत दुनिया में खींच लेता है और यह बताता है कि सच्ची शक्ति हमारे अंदर छिपी होती है।